इस चंद दिन में कबूलियत की घड़ियों में आप ये वजीफा पढ़ लीजिए, इसको ना छोड़िएगा। ये ना हो कि कबूलियत की घड़ियां आपके हाथों से निकल जाएं। जो लोग कहते हैं कि रिज्क में कमी है, जो लोग कहते हैं दुकान पर गाहक नहीं आते, वो ये वजीफा पढ़ने की देर है, दुकान पर गाहकों का रश लग जाएगा, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जिनके घरों में जवान बेटियां मौजूद हैं, जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटी अपने रिश्ते के लिए खुद पढ़ ले, माँ बाप पढ़ ले, रिश्ता खुद ब खुद चल कर आएगा। किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए जल्द शादी के असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे और गायब से आपके लिए अल्लाह पाक शादी के लिए रिश्ता खुद भेजेगा। आप किसी ताकतवर से खौफजदा हैं, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, आपका कोई ऐसा काम है जो सालों से अटका हुआ है और जो काम ऐसा है कि होता होता रह जाता है, कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, कोशिशों के बावजूद कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो आज ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आता। ये वजीफा आज कोई भी पढ़ेगा, रब करीम की गैबी दौलत से मालामाल हो जाएगा। अल्लाह वालों, जो लोग कहते हैं वजीफे से फायदा नहीं होता, वजीफे से दुआएं कबूल नहीं होती, घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो अमाल पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, आज एक बार ये वजीफा मेरे कहने पर पढ़ लें। आपने आज तक जितने भी वजीफे पढ़े होंगे वो सब एक तरफ और आज का ये वजीफा एक तरफ। आज सिर्फ आपने मेरे कहने पर ये वजीफा पढ़ कर देखना है, दोबारा आपको किसी भी किस्म के कोई वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी वक्त है, अभी मौका है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 11 बार आप ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा करोड़ों का वजीफा है। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, आपने वीडियो को काट काट कर नहीं देखना। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप वीडियो को काट कर या स्किप कर कर देखेंगे तो आपको वजीफे की समझ नहीं आएगी और इस तरह आप वजीफा गलत पढ़ लेंगे और फिर आपको वजीफे का फायदा नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप करके काट कर नहीं देखना। वीडियो का एक एक लफ्ज, एक एक चीज, वजीफे का मुकम्मल तरीका बड़ी ध्यान और तवज्जो से सुनकर फिर इसको कीजिएगा ताकि आपको इसका फायदा हो सके। इस वजीफे की ताकत, फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई रब करीम से पहाड़ जितना भी सोना मांगेगा तो मेरा रब उसको देने पर कादिर है। होता क्या है कि जिस तरह दुनिया में बैंक मौजूद हैं, जो हम लोग कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हम बैंक में महफूज करते हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारे या हमारे बच्चों की जरूरियात पूरी करने के काम आ सके। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखा जाए, इसको महसूस करें, इसको समझें कि इसी तरह अल्लाह पाक ने जो नामा माल फरिश्तों के हवाले किया हुआ है, आपके सीधे हाथ और उल्टे हाथ की तरफ जो 2 फरिश्ते बैठाए गए हैं, जो अगर आप नेकी करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ वाला फरिश्ता लिखता है और अगर आप गुनाह करते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ जो फरिश्ता बैठा है वो अपने रजिस्टर में लिख लेता है। बिल्कुल इसी तरह जिस दिन हम इस दुनिया फानी से रुखसत होंगे, यही नामा माल, यही जमा किया हुआ बेकिस्म का अकाउंट बैलेंस रोजे महशर कब्र में हिसाब के वक्त हमारे सामने पेश किया जाएगा। तो मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ दिन बाकी हैं, इस महीने को ज़ाया ना करें, इन घड़ियों को ज़ाया ना करें, इस वजीफे को कर लें। मांग लो, इस महीने में मांग लो, जितना मांग सकते हो इस महीने में मांग लो, अल्लाह पाक आपको जरूर नवाजेगा। करोड़ों का वजीफा है ये, रब्बे काबा से खजाने लूटने का मौका है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आएगा। अभी वक्त है, अभी मौका है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिए। आप रब करीम से अपनी तमाम हाजात को पूरा करवा सकते हैं, आप रब करीम से अपनी बात को मनवा सकते हैं। अपनी कोई भी हाजात मनवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, अपने हक में कोई बेहतरीन फैसला करवाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी हाजात जो नामुमकिन है, इस मुमकिन हाजात को आज ये वजीफा चलते फिरते सिर्फ पढ़ लें। दुकान पर हो, दफ्तर में हो, कारोबार में हो, सफर पर हो, जिस जगह भी जैसे भी आपको वक्त मिले आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, सिर्फ यकीन कामिल के साथ सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। जो लोग अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हैं, जो लोग अपने हक में बेहतर फैसला करवाना चाहते हैं, जो लोग अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये वजीफा पढ़ लो। इस वजीफे की कदर व कीमत इतनी ज्यादा है, जिस घर में ये पढ़ा जाता है इस घर का बच्चा बच्चा भी दौलतमंद हो जाता है। जो मेरी बहनें घर में परेशान बैठी हैं रिश्तों की वजह से, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या जिनका रिश्ता होता है वो होते ही टूट जाता है, जो मेरे भाई बेरोजगार बैठे हैं जिनको अभी तक अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, वालिदैन नाफरमान बच्चों की वजह से परेशान हैं, जो लोग अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हैं, जो लोग अपने हक में बेहतर फैसले करवाना चाहते हैं, जो लोग अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, चलते फिरते वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस वजीफे को पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगेगा अल्लाह पाक उसको जरूर अता करेगा। आज एक ऐसी कुरानी आयात का एक ऐसा बावकार बेहतरीन वजीफा आपके हवाले करूंगा जिसको पढ़ने की देर है, आपके घर के हालात खुद ब खुद बदलते जाएंगे। वो लोग जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, जिनके कारोबार बेहतरीन थे लेकिन अब ना होने के बराबर हैं, जिनका चलता हुआ कारोबार तबाह हो चुका है, जो मेरे भाई परेशान है, छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। आप जो भी चाहते हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। आपकी हर काम में कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज
आज हर कोई बंदा कामयाबी के शॉर्टकट ढूंढता है कि वो जल्द करोड़ों का मालिक हो जाए। तो दोस्तों आज का वजीफा अल्लाह की रजा के लिए जल्द कामयाब होने वाला एक ऐसा अमल है, आप इसको एक दिन एक रात में कर लें, अल्लाह पाक आपको ऐसा अमीर व कबीर बना देगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। आप चाहे एक रात के अंदर तकदीर के बंद ताले खुलवा सकते हैं। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर होगी। इस महीने की कदर कीजिए। इस महीने में बदबख्त है वो बंदा, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को लापरवाही से गुजारता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान किसी मुश्किल वक्त में होता है तो इंसान लोगों के सामने हाथ फैलाता है, अपने अजीजों का, रिश्तेदारों के पास जाता है और उनसे अपनी परेशानी का खात्मे के लिए उनसे दरियाफ्त करता है, उनका मोहताज होता है, फिर ठोकरें खाता है, एक एक नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाता है। आज वो वक्त है जब रब करीम की जात देने को खुद तैयार है, जब अल्लाह पाक की जात खजाने बांट रही है, छमा छम रहमतें बरकतें बरस रही हैं। लेकिन कोई मांगने वाला हो, अगर अल्लाह करीम से मांगने वाला है, खजाने लूटने वाला है तो आज अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवा ले। रब करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है तो आज मनवा ले। जो लोग कहते हैं कि रिज्क में कमी है, जो लोग कहते हैं दुकान पर गाहक नहीं आते, वो ये वजीफा पढ़ने की देर है, दुकान पर गाहकों का रश लग जाएगा, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जिनके घरों में जवान बेटियां मौजूद हैं, जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटी अपने रिश्ते के लिए खुद पढ़ ले, माँ बाप पढ़ ले, रिश्ता खुद ब खुद चल कर आएगा। किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए जल्द शादी के असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे और गायब से आपके लिए अल्लाह पाक शादी के लिए रिश्ता खुद भेजेगा। आप किसी ताकतवर से खौफजदा हैं, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, आपका कोई ऐसा काम है जो सालों से अटका हुआ है और जो काम ऐसा है कि होता होता रह जाता है, कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, कोशिशों के बावजूद कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो आज ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आता। ये वजीफा आज कोई भी पढ़ेगा रब करीम की गैबी दौलत से मालामाल हो जाएगा। अल्लाह वालों, जो लोग कहते हैं वजीफे से फायदा नहीं होता, वजीफे से दुआएं कबूल नहीं होती, घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो अमाल पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, आज एक बार ये वजीफा मेरे कहने पर पढ़ लें। आपने आज तक जितने भी वजीफे पढ़े होंगे वो सब एक तरफ और आज का ये वजीफा एक तरफ। आज सिर्फ आपने मेरे कहने पर ये वजीफा पढ़ कर देखना है, दोबारा आपको किसी भी किस्म के कोई वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी वक्त है, अभी मौका है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 11 बार आप ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा करोड़ों का वजीफा है। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, आपने वीडियो को काट काट कर नहीं देखना। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप वीडियो को काट कर या स्किप कर देखेंगे तो आपको वजीफे की समझ नहीं आएगी और इस तरह आप वजीफा गलत पढ़ लेंगे और फिर आपको वजीफे का फायदा नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप करके काट कर नहीं देखना। वीडियो का एक एक लफ्ज, एक एक चीज, वजीफे का मुकम्मल तरीका बड़ी ध्यान और तवज्जो से सुनकर फिर इसको कीजिएगा ताकि आपको इसका फायदा हो सके। इस वजीफे की ताकत, फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई रब करीम से पहाड़ जितना भी सोना मांगेगा तो मेरा रब उसको देने पर कादिर है। आज इस रब को राजी करने का तरीका बता रहा हूं जिसकी मर्जी के बगैर आप खुद भी हिल नहीं सकते, एक पत्ता हिल नहीं सकता। आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां से आप हिल नहीं सकते, एक सांस भी आप आगे नहीं ले सकते। तो फिर क्यों ना अपने उस रब से मांगे जिसके कब्जे में आपकी जान है, जिस रब के दिए हुए रिज़्क़ को आप खा रहे हैं, जिस रब की रहमत आप पर छमाछम बारिशें बरसा रही हैं। हम इतने गुनाहगार हैं, हमारे इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह पाक ने हमारे ऐब को छुपा रखा है। तो फिर अपने उस रब से मांग लें जो आपके इतना गफूर और रहीम है। तो इस रब के सामने झोली फैलाई जाए जो देने पर कादिर है। ये वजीफा छोटी सी लापरवाही की वजह से अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये वक्त फिर आपके पास 1 साल के बाद आएगा और 1 साल बाद पता नहीं आप होंगे भी कि नहीं या मैं होऊंगा भी नहीं कि ये वक्त फिर हाथों से निकल ना जाए, तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। आप चाहे सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, जोहर की नमाज के बाद पढ़ लें, असर की नमाज, मगरिब की या ईशा की किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा कर सकते हैं। आपको मुकम्मल इजाजत है, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप जिस वक्त जब जहां जैसे आपको वक्त मिले आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपने इस वजीफे को हर सूरत करना है। अब आपने करना क्या है, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले इस वजीफे को पढ़ना है। लेकिन इस अमल की एक शर्त यह है कि इस अमल को पढ़ते दौरान अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है। आपको जितना भी चाहिए रब करीम से मांग लेना। आपके दिल में किसी भी किस्म की कोई ख्वाहिश है, आप जिद करके अल्लाह पाक से मांगे, आपका वो मकसद, आपकी वो जिद जरूर पूरी होगी। इस महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर के फैसले हो जाते हैं। इस महीने में ना मांगोगे तो फिर कब मांगोगे। अल्लाह वालों, पूरे साल का नसीब, तकदीर इस महीने में लिखी जाती है। वक्त है मांगने का, कबूलियत का। अल्लाह पाक से मांग लो। जो बंदा फकीर बनकर बैठेगा अल्लाह पाक उसे बादशाह बनाकर उठाएगा। मेरा रब फरमाता है कोई बंदा मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, इस महीने में मुझसे मांगो मैं दूंगा। मांगने वाले को अल्लाह पाक वैसे ही
बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब रब खुद फरमा रहा है कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ, तो फिर क्यों ना महीने में खजाने लूट लिए जाएं। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए इस आज के बाब बरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे जो भाई, जो मेरी बहनें इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वजीफे को समझकर, पूरी वीडियो को ध्यान से, तवज्जो से देखकर, वजीफे को समझकर फिर किया करें, ताकि आपको इस वजीफे का फ़ायदा हासिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से ताकतवर अमाल आपके हवाले रोज़ाना की बुनियाद पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान और बहुत संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। ऐ अल्लाह पाक, इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब की दिल की तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ऐ मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं, इन्हें नेक रोज़गार, अच्छा रोज़गार अता फरमा। हलाल रोज़गार अता कर, ऐसा बाबरकत रोज़गार, पकीज़ा रिज़्क़ अता कर, जिसको हासिल करने के बाद हम कभी गुमराह ना हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छुड़ा, हमें 5 वक्त का नमाजी बना, और ऐसा बना कि तुझे पसंद आ जाए। हमें अपने वालिदैन का गुस्ताख ना बना। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना। ऐ मेरे मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के इसबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे, और वैसे ही इनकी शोहरों की ज़िंदगी भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजलो करम के साथ कबूल और मंजूर फरमा, अपनी ख़ास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा। जो मैंने मांगा वो भी अता कर, और जो मैं ना मांग सका, अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो उसे भी अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी, और हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए, और पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए, और उसकी वजह से ही हमारी हाजात भी पूरी हो जाए और हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। तो दोस्तों, आपने बिलखसूस कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, आपने पढ़ना बताए गए तरीके के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ उनके तरीके के मुताबिक ही पढ़े जाते हैं। जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा, आपने इसी तरतीब वाइज ही इस वजीफे को पढ़ना है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक छोटा सा वजीफा लेकर आऊं, ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबी के इतने ही ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। अल्लाह वालों, आपने अपने मकसद की नीयत करते हुए साथ ही आपने फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के रब करीम का एक नाम है। रब करीम किसी को भी मायूस नहीं करता। वैसे तो रब करीम का हर नाम ही फजीलत और बरकत वाला है। आज रब करीम के जो नाम का वजीफा आपके हवाले करूंगा, इसे इस्मे आज़म कहा जाता है। आपने या हय्यो या कयूम को पढ़ना है। या हय्यो या कयूम एक ऐसा इस्मे आज़म है, भिखारी फकीर भी है, मायूस है, डिप्रेशन में है, जो समझते हैं कि वो काम ऐसा जो कभी हो ही नहीं सकता। आप समझते हैं कि ये काम तो बस नामुमकिन सा काम है, और वो समझते हैं कि वो हमेशा गुर्बत और तंगदस्ती में ही रहेंगे। वो एक बार अपनी गुर्बत और तंगदस्ती से निजात के लिए अपने मकसद को जहन में रखकर कामयाबी की नीयत से यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक से हम कलाम होकर या हय्यो या कयूम को पढ़कर देखिएगा। जब या हय्यो या कयूम को ज़मीन पर बैठकर पढ़ा जाता है तो अर्श इलाही पर बैठा रब राज़ी हो जाता है। अर्श इलाही पर बैठा रब खजानों के मुंह खोल देता है। तो वजीफे की तरफ दोबारा चलते हैं, और मैं आपको इस वजीफे के मुतालिक बताता चलूँ। आपने सबसे पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक आपने कोई सा भी पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। और इसके बाद आपने या हय्यो या कयूम को 111 बार पढ़ना है। इस वजीफे को करते दौरान आपने किसी भी किस्म की किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई गुफ्तगू नहीं करनी, और ना ही आपसे कोई बात करेगा। इसको आप तन्हाई में बैठकर पढ़ेंगे तो ये वजीफा ज़्यादा करामत साबित होगा। आपने 111 बार या हय्यो या कयूम को पढ़ लेना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा करना है वो मेरे रब के कुरान पाक के आगाज़ में जो सूरत पढ़ी जाती है, इस सूरत का वजीफा है। इस सूरत का नाम सूरत फातिहा है। इस सूरत की कदर व कीमत इतनी ज़्यादा है कि कुरान मजीद जिसकी हिफाजत का
करीमा, मेरे रब करीम ने अपनी कलाम पाक का आगाज ही सूरत फातिहा से किया हुआ है। हर नमाज में ये सूरत फातिहा पढ़ी जाती है और ये सूरत मेराज की रात मेरे महबूब प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी गई थी। हर मुसलमान मर्द और औरत पर उस रात में ये नमाज उस पर फर्ज की गई थी। हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ी जाती है। अल्लाह वालों, सूरत फातिहा की 7 आयात हैं। ज़मीनों आसमान के रिज़्क़ और दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कब मुमकिन होता है? जब बताए गए वज़ाइफ को बताई गई तरतीब के तरीके से पढ़ा जाए। तो आज फातिहा का ये खास वजीफा बहुत खास है। तवज्जो के साथ पढ़िएगा, तवज्जो बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि लोग वजीफे तो सुन लेते हैं, तवज्जो के साथ उसको समझते नहीं हैं और जब वजीफा करने बैठते हैं तो सामने टीवी चल रहा होता है या उनके इर्द गिर्द पास बैठे हुए लोगों से वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं और साथ हाथ में तस्बीह पढ़ रहे होते हैं। इस तरह फिर वजीफे का फ़ायदा नहीं होता। आपने इस तरह वजीफा बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपने तन्हाई में बैठकर वजीफा पढ़ना है। ना आप किसी से इस वजीफे के दौरान बात करेंगे, ना आपसे कोई करेगा। और अगर बिल्कुल तन्हाई में बैठकर अल्लाह पाक से हम कलाम होकर रोकर गिड़गिड़ा कर ये वजीफा करके दुआ मांगेंगे तो यकीन कामिल के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपका वजीफा 100% आपको फ़ायदा देगा। इस तरह आपकी तमाम हाजात भी पूरी हो जाएंगी। सूरत फातिहा को आपने 111 बार पढ़ना है और 111 बार पढ़ने के बाद आपने फिर अल्लाह पाक से हम कलाम होकर अपनी हाजात, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मकसद है, आपने इस वजीफे को जिस भी मकसद के लिए किया है, परेशानी को ख़त्म करने के लिए, अपने नेक मकसद जायज़ मकसद को पूरा करवाने के लिए, अल्लाह पाक से आपकी जो भी हाजात है दुआ मांगनी है और अल्लाह पाक से इस तरीके से दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए। जैसे आप अल्लाह पाक की बारगाह में इनके सामने इस वक्त हाजिर हैं, आपने आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस करना है कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म। इस वक्त आप अल्लाह पाक के सामने हाजिर हैं। रो रो के गिड़गिड़ा कर दरियाफ्त करके अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने इस मकसद के लिए दुआ करनी है। और इस दुआ को करने के बाद जब आप वजीफे को मुकम्मल कर लें, इसके बाद आपने दोबारा से 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने इस वजीफे के आगाज में पढ़ा था। इसके बाद ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से, कुरानी आयात के इस सदके से और इस या हय्यो या कयूम की बरकत से, वजीफे के सदके आपकी हर हाजात, हर जायज़ मुराद की पूरी हो जाएगी। इस महीने में इतनी बरकत, इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर आपको इस महीने की एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक वक्त का अगर आपको अहमियत का पता चल जाए तो आप तो कभी मसले से उठे भी ना। एक एक लम्हा बहुत कीमती है, एक एक घड़ी बहुत कीमती है। मांग लो, इस महीने में मांग लो। ये मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। ये महीना फिर अगले साल आएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, मेरे तमाम बहनों, तमाम भाइयों से गुजारिश है, इस वजीफे को लाजमी कीजिएगा। इस महीने को ज़ाया ना करें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह पाक से रोज़ाना हम कलाम हो, अपने दुनियावी काम को साथ साथ लेकर चलें। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। होता क्या है कि जिस तरह दुनिया में बैंक मौजूद हैं, जो हम लोग कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हम बैंक में महफूज करते हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारे या हमारे बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के काम आ सके। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखा जाए, इसको महसूस करें, इसको समझें कि इसी तरह अल्लाह पाक ने जो नामा माल फरिश्तों के हवाले किया हुआ है, आपके सीधे हाथ और उल्टे हाथ की तरफ जो 2 फरिश्ते बैठाए गए हैं, जो अगर आप नेकी करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ वाला फरिश्ता लिखता है और अगर आप गुनाह करते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ जो फरिश्ता बैठा है वो अपने रजिस्टर में लिख लेता है। बिल्कुल इसी तरह जिस दिन हम इस दुनिया फानी से रुखसत होंगे, यही नामा माल, यही जमा किया हुआ बेकिस्म का अकाउंट बैलेंस रोज़े महशर कब्र में हिसाब के वक्त हमारे सामने पेश किया जाएगा। तो मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, शबान का महीना है, कुछ दिन बाकी हैं, इस महीने को ज़ाया ना करें, इन घड़ियों को ज़ाया ना करें, इस वजीफ़े को कर लें। मांग लो, इस महीने में मांग लो, जितना मांग सकते हो इस महीने में मांग लो। ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। ये महीना दोबारा नहीं आएगा और हम उन्हीं की उम्मती में से हैं और उन्हीं के ग़ुलाम हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांग लो, उनके सदक़े का मांग लो, अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाजेगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरा और अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।